अगर आप भी उनमें से हो जिसको इस बात का शक है कि विराट कोहली की रिटायरमेंट के पीछे कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी तो जरूर है, तो आपको विराट कोहली के दिल्ली के कोच सरनदीप सर का बयान जरूर सुनना चाहिए। ये वही हैं जिनके अंडर विराट कोहली ने हाल फिलहाल में रणजी में दिल्ली को रिप्रेजेंट किया था, और जब इनका बयान सुनेंगे आप तो आपका जो शक है ना वो थोड़ा यकीन में जरूर बदल जाएगा। तो अगर विराट ने अभी अभी शरणदीप पाजी को बोला है कि मैं इंग्लैंड में 4-5 सेंचुरीज मारने की तैयारी कर रहा था, अगर उनके कोच ऑन रिकॉर्ड बार बार बोल चुके हैं कि विराट कोहली 2027 तक खेलेंगे, तो एकदम से पहले रोहित शर्मा की रिटायरमेंट आती है। पूरी दुनिया शॉक में चली गई जब 36 साल की एज में विराट कोहली ने, जो कि इस समय आर्ग्यूबली दुनिया के फिटेस्ट क्रिकेटर भी हैं, सडनली संन्यास की घोषणा कर दी। और अब तो प्रेमानंद जी महाराज के शरण में भी पहुंच गए, जहां पर कि महाराज ने उनसे पूछा कि भैया खुश हो कि नहीं हो। जाहिर सी बात है, विराट कोहली ने संन्यास लिया है, दुनिया भर में इसकी बातें चल रही हैं, चाहे वो डीजीएमओ हो या फिर वो प्रेमानंद जी महाराज हो। लेकिन यहां पर उनके प्लान्स एकदम क्लियर थे यार, एकदम साफ था कि मैं आईपीएल के बाद, बिकॉज मैं शॉर्ट फॉर्मेट से निकल रहा होऊंगा तो मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, तो मैं इंग्लैंड जाऊंगा टाइम से पहले, इंडिया ए के साथ जाऊंगा और वहां जाकर के तैयार होऊंगा, 2 मैच खेलूंगा और फिर उसके बाद जाकर के सीरीज के लिए अपने आप को रेडी करूंगा और 4 से 5 सेंचुरी, उन्होंने मेंशन किया ये कि मैं 4 से 5 सेंचुरी लगाऊंगा। और चैंपियंस ट्रॉफी सबसे बड़ी बात क्या है, चैंपियंस ट्रॉफी जब आप जीते हैं तो कैमरा में कैप्चर हुआ है, ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन रोहित शर्मा की क्लियर आवाज आई कि हमें रिटायर करवाने का प्लान कर रहे थे। थोड़ा सा पैराफ्रेज कर रहा हूं, लेकिन बोला यही था मतलब कि हमारी रिटायरमेंट कर रहे थे। और फिर रोहित जो अपने चॉइसेस जो वर्ड्स यूज करते हैं उन्होंने कहा था कि हमें रिटायरमेंट करवा रहे थे। रोहित शर्मा ने ये बोला। विराट कोहली के साथ में सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया गया। ऑब्वियस सी बात है, इसके पीछे के सच के बारे में जानना हर कोई चाहता है, पर पूरे तरीके से कोई नहीं जानता। हम एक काम करते हैं, थोड़ा इस बारे में डिस्कशन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ चीजें पर्दे के पीछे चल रही थी। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। दोस्तों, विराट कोहली की रिटायरमेंट से तो पूरी दुनिया हैरान हो गई है। लोगों का कहना है कि विराट कोहली को अभी रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि विराट कोहली ने अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ली है या फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई हैं जिसके कारण विराट कोहली को रिटायरमेंट लेनी पड़ी? तो दोस्तों, देखते हैं इस पर बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। अगर आप भी उनमें से हो जिसको इस बात का शक है कि विराट कोहली की रिटायरमेंट के पीछे कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी तो जरूर है, तो आपको विराट कोहली के दिल्ली के कोच सरनदीप सर का बयान जरूर सुनना चाहिए। ये वही हैं जिनके अंडर विराट कोहली ने हाल फिलहाल में रणजी में दिल्ली को रिप्रेजेंट किया था, और जब इनका बयान सुनेंगे आप तो आपका जो शक है ना वो थोड़ा यकीन में जरूर बदल जाएगा। सरनदीप सर ने कहा कि विराट से मेरी बात हुई थी और मैंने विराट से कहा था कि विराट, क्या आप इंग्लैंड टूर जाने से पहले काउंटी खेलने का सोच रहे हो, क्या आप दोबारा आकर के काउंटी खेलने का प्लान कर रहे हो? तो विराट ने कहा कि नहीं पाजी, इस टाइम पर मैं इंडिया ए के साथ खेलने का सोच रहा हूं। इंडिया ए वर्सेस इंग्लैंड लॉयंस, आपको पता होगा कि 5 मैच की सीरीज से पहले प्रैक्टिस मैचेस होते हैं और वहां पर इंडिया ए के साथ खेलने का सोच रहे थे। फिलहाल इंडिया ए की टीम आपको मोस्ट प्रोबेबली आज या कल तक अनाउंस हो जाएगी, इसमें शायद करुण नायर का भी नाम होगा, अभिमन्यु ईश्वरन कप्तान भी होंगे। इस टीम के साथ खेलने का विराट कोहली सोच रहे थे और उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं वहां जाकर तैयार होऊंगा अपने आप को और 4 से 5 सेंचुरी इस सीजन लगाने का मेरा पूरा प्लान है। देखो, हम सबको पता है कि विराट कोहली के प्लान्स हमेशा ऊपर रहते थे, लेकिन यहां पर उनके प्लान्स एकदम क्लियर थे यार, एकदम साफ था कि मैं आईपीएल के बाद, बिकॉज मैं शॉर्ट फॉर्मेट से निकल रहा होऊंगा तो मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, तो मैं इंग्लैंड जाऊंगा टाइम से पहले, इंडिया ए के साथ जाऊंगा और वहां जाकर के तैयार होऊंगा, 2 मैच खेलूंगा और फिर उसके बाद जाकर के सीरीज के लिए अपने आप को रेडी करूंगा और 4 से 5 सेंचुरी, उन्होंने मेंशन किया ये कि मैं 4 से 5 सेंचुरी लगाऊंगा। आप सोचो कि ये सारी कॉन्वर्सेशन फरवरी की है और अचानक से मई में ये बंदा रिटायरमेंट ले लेता है। मतलब ये बात डाइजेस्ट नहीं होती है किसी को भी। उन्होंने खुद भी कहा कि यार पता है, कहानी ये नहीं है कि विराट कोहली ने 10,000 रन कंप्लीट, बिकॉज बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि यार विराट कोहली ने 10,000 कंप्लीट नहीं किए, जब फ्यूचर में बात होगी तो 10,000 के एलीट लिस्ट में विराट कोहली का नाम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बड़ी बात यह है कि विराट कोहली जैसा उस स्टैचर का प्लेयर जो है, उसने रिटायरमेंट तब ले ली जब उसके प्लान्स नहीं थे। उसने रिटायरमेंट तब ले ली जब वो इंडिया ए के साथ खेलने का सोच रहा था, जब वो इंग्लैंड जाकर के 4-5 शतक लगाने का सोच रहा था। इस बीच में आखिर ऐसा क्या हुआ जहां पर बीसीसीआई ने भी उससे कहा कि विराट आप रीथिंक करो। मतलब बीसीसीआई भी नहीं चाह रहा था वो रिटायरमेंट ले, कोई फैंस में, कोई आपको मेंबर्स में, टीम मेंबर्स में नहीं चाह रहा था रिटायरमेंट ले। सो टीम चाह नहीं रही है, बीसीसीआई चाह नहीं रहा। आखिर इनके बीच में वो कौन लोग हैं जो विराट पर इतना प्रेशर बना बैठे कि विराट ने कहा कि यार छोड़ो यार इन पॉलिटिक्स से, इन भीड़ भाड़ से बाहर निकलो और ओडीआई वर्ल्ड कप पर ध्यान दो और टेस्ट क्रिकेट जो उनका फेवरेट फॉर्मेट है उससे चुपचाप से वो निकल गए। अगर विराट ने अभी अभी
शरणदीप पाजी को बोला है कि मैं इंग्लैंड में 4-5 सेंचुरीज मारने की तैयारी कर रहा था, अगर उनके कोच ऑन रिकॉर्ड बार बार बोल चुके हैं कि विराट कोहली 2027 तक खेलेंगे, तो एकदम से पहले रोहित शर्मा की रिटायरमेंट आती है। और याद रखिएगा, रोहित शर्मा ने भी माइकल क्लार्क के इंटरव्यू में बोला था कि जब माइकल क्लार्क ने बोला कि ऑल द बेस्ट फॉर इंग्लैंड, वो बता रहे थे उसके बारे में, तो उन्होंने बोला थैंक्स मेट, विल डू माई बेस्ट। सो मतलब वो भी इंग्लैंड खेलना चाहते थे। अगर रोहित शर्मा इंग्लैंड नहीं खेलना चाहते होते तो वो ऑस्ट्रेलिया में रिटायरमेंट ले लेते। उन्होंने क्यों बोला कि बाद में देखेंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी, सबसे बड़ी बात क्या है, चैंपियंस ट्रॉफी जब आप जीते हैं तो कैमरा में कैप्चर हुआ है, ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन रोहित शर्मा की क्लियर आवाज आई है कि हमें रिटायर करवाने का प्लान कर रहे थे। थोड़ा सा पैराफ्रेज कर रहा हूं, लेकिन बोला यही था मतलब कि हमारी रिटायरमेंट कर रहे थे। और फिर रोहित जो अपने चॉइसेस जो वर्ड्स यूज करते हैं उन्होंने कह रहे थे कि हमें रिटायरमेंट करवा रहे थे, रोहित शर्मा ने ये बोला। खैर अरे इसी मारी कि क्या यहाँ पर हुआ है, पूरा मामला क्या है, दिखाएंगे एक एक करके, सारे स्टेटमेंट्स भी दिखा लेते हैं आपको। पहले तो जो मैंने आपको बताया कि दिल्ली के कोच उन्होंने क्या बोला है वो निकाल दीजिए, और जो जो स्टेटमेंट्स है आपके पास सारे दिखाइएगा। इट एक्चुअली इज अ वेरी बिग शॉक, बिकॉज चलो रोहित ने रिटायर कर दिया, बट विराट ने भी रिटायर कर दिया। अब ये भी बोला जा रहा है और सुनने में आ रहा है कि भैया विराट वॉज फोर्स्ड टू रिटायर, क्योंकि रोहित शर्मा को भी एक अल्टीमेटम दे दिया गया कि नहीं, अब टीम आपकी तरफ नहीं देख रही है। शायद ऑस्ट्रेलिया में ये बता दिया गया था कि टीम आपकी तरफ नहीं देख रही है। और विराट की परफॉर्मेंस के बेसिस पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, उनको भी शायद बता दिया गया था, एंड ही रियलाइज्ड कि रोहित के जाने के बाद कि शायद टीम नहीं चाह रही कि विराट भी कंटिन्यू करे। लेकिन थोड़े दिन पहले ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि विराट कोहली ने खुद ईमेल करी कि मैं नहीं खेलना चाहता, और बीसीसीआई ने उनको बोला कि आप रिकंसिडर करें, आप सोचें, क्योंकि कोई सीनियर प्लेयर ही नहीं होगा इंग्लैंड में। बारे में ऑब्वियस ही बात है, पूरी दुनिया शॉक में चली गई जब 36 साल की एज में विराट कोहली ने, जो कि इस समय आर्ग्यूबली दुनिया के फिटेस्ट क्रिकेटर भी हैं, सडनली संन्यास की घोषणा कर दी। और अब तो प्रेमानंद जी महाराज के शरण में भी पहुंच गए हैं, जहां पर कि महाराज ने उनसे पूछा कि भैया खुश हो कि नहीं हो। जाहिर सी बात है, विराट कोहली ने संन्यास लिया है, दुनिया भर में इसकी बातें चल रही हैं, चाहे वो डीजीएमओ हो या फिर वो प्रेमानंद जी महाराज हो। हर कोई कहीं ना कहीं, चाहे नफरत करे या मोहब्बत करे, विराट कोहली को नोटिस जरूर करता था। बंदे की शख्सियत ही कुछ ऐसी थी। लेकिन अब जब बंदे ने संन्यास ले लिया है तो ऑब्वियस सी बात है, आफ्टरमैथ की खबरें जो हैं वो मार्केट को गर्म कर रही हैं। ये न्यूज़ ने लिटरली सबको हिला के रख दिया। एक तरफ फैंस का दिल टूट रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई के डिसीजन के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या विराट कोहली के साथ में सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया गया। ऑब्वियस सी बात है, इसके पीछे के सच के बारे में जानना हर कोई चाहता है, पर पूरे तरीके से कोई नहीं जानता। हम एक काम करते हैं, थोड़ा इस बारे में डिस्कशन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ चीजें पर्दे के पीछे चल रही थी। दोस्तों, सोमवार का दिन एक ऐसी न्यूज लेकर आया भारतीय क्रिकेट और दुनिया के क्रिकेट के लिए कि सब कोई हिलकर रह गए। विराट कोहली ने बीसीसीआई को फाइनली बोल दिया कि वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट कर रहे हैं। ये सुन के ऑब्वियस सी बात है, फैंस के दिल पे बिजली सी गिर गई। रोहित शर्मा, अश्विन पहले ही टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं और अब कोहली भी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंग्लैंड के अगेंस्ट आने वाली 20 जून से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 मैचों की टेस्ट सीरीज इंडियन टीम खेलने के लिए जाने वाली है। एंड ऑब्वियस सी बात है, अब इस टेस्ट सीरीज के मायने काफी बदल जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यह कि इंडियन टीम पिछले कुछ लंबे समय में इंग्लैंड जाने वाली सबसे कमजोर टीम भी दिखाई देने वाली है, क्योंकि ये एक नए WTC साइकिल की शुरुआत भी होगी। और ऐसे में बिना कोहली के टीम इंडिया का क्या होगा, ये सोच के ही ऑब्वियस सी बात है बीसीसीआई के ऑफिशियल्स के पसीने छूट जाने चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने, कुछ लोगों का कहना है कि विराट कोहली ने अपनी इच्छा से रिटायरमेंट नहीं ली। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और साथ ही विराट कोहली के रिटायरमेंट पर आपको क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।